कब्ज हमें सुनने में एक बहुत ही मामूली बीमारी लगती है, लेकिन कई सारी गंभीर बीमारियों का कारण ये कब्ज है, जैसे कि आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर्स और कई सारी बीमारियां। कब्ज क्या है और कब्ज होने का कारण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कब्ज यानी कि ठीक से मल का पास न होना या फिर मल त्याग में रुकावट, इसे कब्ज कहा जाता है। अब ये कब्ज होने का कारण क्या है? कब्ज होने के कारण बहुत ही आम है, जैसे कि पैकेट फूड खाना, बेकरी प्रोडक्ट, मैदे से बनी हुई जो चीजें हैं उसका सेवन करना, फिर है खाना खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी पीना, या फिर खाना खाने के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर कई सारी बेकरी प्रोडक्ट और डेजर्ट, खास करके डेजर्ट इसमें बहुत ही महत्वभूत कारण है कब्ज होने के लिए, क्योंकि अक्सर हम खाना खाने के बाद तुरंत डेजर्ट खाना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो डेजर्ट लिक्विड फॉर्म में हो या फिर सॉलिड फॉर्म में हो। लिक्विड फॉर्म में यानी कि कोई भी मिल्क शेक हो गया, चॉकलेट शेक हो गया, और सॉलिड फॉर्म यानी कि आइसक्रीम और कई सारी चीजें। कई लोगों को टी और कॉफी का व्यसन होता है, वो बार बार टी और कॉफी लेते हैं, जिसके सेवन से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हमने जो ये सारी चीजें बताई, उसका सेवन करने से हमारी जो पाचन शक्ति है, हमारी जो पाचन अग्नि है, वो कम हो जाती है, और उसके कारण हमने जो फूड इंटेक किया है, हमने जो भी आहार लिया है, उसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है, और इनडाइजेस्टेड फूड स्टमक में पड़ा रहता है और पड़े पड़े टॉक्सिन्स पैदा करता है, या फिर अगर वो पड़ा नहीं रहता है तो आगे जाके अतड़ियों में वो आ जाके रुक जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा ड्राइनेस है, जो अतड़ियों की पेरिस्टाल्सिक मोमेंट है वो कम हो जाती है, और इसके कारण कब्ज होता है। जब हमें कभी कभार कब्ज होता है, तब हम लेक्सेटिव ड्रग्स यानी कि एलोपैथी के जो भी मेडिसिन है, जो कि लेक्सेटिव्स है, स्टूल पास करने में मदद करती है, ऐसी मेडिसिन हम तुरंत ले लेते हैं और हमें उस वक्त आराम मिल जाता है। लेकिन बार बार ये प्रोसेस चलती रहती है, हमें कॉन्स्टिपेशन होते रहता है, हम लेक्सेटिव ड्रग्स लेते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये लेक्सेटिव ड्रग्स भी उस कब्ज पर कोई काम नहीं कर पाती है, और कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक कब्ज का यानी कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का रूप धारण कर लेता है। जब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तब हमने जो पहले बीमारियां बताई वो सारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम बार बार लेक्सेटिव ड्रग्स लेते हैं तो उनकी असर कॉन्स्टिपेशन पर कम हो जाती है, और हमें कई बार एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिलता है। तो कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन सिर्फ लेक्सेटिव ड्रग ही नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और आज हम ऐसी कुछ आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जिसको चेंज करने से या फिर हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीजें ऐड करने से हमें कॉन्स्टिपेशन से बिना मेडिसिन के छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले है गर्म पानी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ गर्म पानी के इस्तेमाल से हम कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं, और उसे या फिर उसे होने की संभावना भी दूर कर सकते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो हमें रात को सोते समय गर्म पानी का सेवन करना है, और सुबह उठने के तुरंत बाद हमें गर्म पानी का सेवन करना है। और जब हम गर्म पानी का सेवन करते हैं तो हमारी जो अतड़ियां है, जिसको इंटेस्टाइन कहा जाता है, उसकी जो पेरिस्टाल्सिक मोमेंट है यानी कि अतड़ियों की जो गति बताई गई है, जिसके कारण मल आगे जाता है और मल का इजीली एलिमिनेशन यानी कि हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है, जो कि पेरिस्टाल्सिस मोमेंट के कारण होता है। अगर हम गर्म पानी का सेवन करते हैं तो ये मोमेंट अच्छे से होगी, और इसके कारण मल पास अच्छे से हो सकता है। रात को सोते समय जब हम गर्म पानी का सेवन करते हैं और सुबह उठने के तुरंत बाद जब हम गर्म पानी का सेवन करते हैं, तब हमें कॉन्स्टिपेशन से राहत मिल सकती है। अगर फिर भी हमें राहत नहीं मिलती है, तब हमें क्या करना है कि सुबह गर्म पानी का सेवन करना है, और उसके तुरंत बाद 10 से 15 मिनट तक इधर उधर वॉकिंग करना है। जब हम वॉकिंग करेंगे तब गर्म पानी हमारे अतड़ियों में ठीक से जाएगा, और उसकी जो मोमेंट है उसमें इम्प्रोवाइज करेगा, और उसके कारण मल अच्छे से पास हो सकता है। ऐसा कौन सा मुखवास है जिसे लेने से कॉन्स्टिपेशन दूर हो सकता है?
खास करके कॉन्स्टिपेशन होने का मेन कारण हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जो कि हमारी पाचन अग्नि है। हमारी पाचक अग्नि कम हुई रहती है, इसके कारण फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब हम मुखवास के दौर पर ऐसा कुछ इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी पाचन अग्नि को बढ़ाएगा और फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करेगा, जिसके कारण अनडाइजेशन नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या भी नहीं होगी। तो मुखवास में ऐसी दो चीजें हैं जिसका सेवन हम कर सकते हैं, एक है जीरा और दूसरा है सौंफ। सौंफ और जीरा को अच्छे से रोस्ट कर लेना है और हमें खाना खाने के बाद इसे मुखवास के दौर पर 1 चम्मच लेना है। जब हम जीरा और सौंफ लेते हैं तब हमारे फूड का अच्छे से डाइजेशन होता है, क्योंकि जीरा और सौंफ ये दोनों दीपन कर्म करते हैं, हमारी अग्नि जो है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारी अग्नि बढ़ जाएगी तो हमें एसिडिटी जैसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीरा और सौंफ ये दोनों शीतवीर्य है, यानी कि हमारी बॉडी में शीतता प्रदान करते हैं। लेकिन ये दोनों शीतता प्रदान करने के बावजूद भी हमारी जो पाचन अग्नि है, हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे फूड का अच्छे से डाइजेशन हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में ड्राइनेस है तब हमें जीरा और सौंफ को घी में रोस्ट करना है। घी में रोस्ट करने के कारण हमारी बॉडी की जो भी ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी और जीरा और सौंफ का जो भी गुण है जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन में फायदेमंद होने वाला है, उसका हम पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं। तीसरा उपाय है एरंड तेल का सेवन। एरंड तेल यानी कि कैस्टर ऑयल। एरंड तेल कॉन्स्टिपेशन में एक बहुत ही कारगर औषधि साबित हो सकती है, क्योंकि कैस्टर ऑयल अतड़ियों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे उसकी जो पेरिस्टाल्सिक मोमेंट है उसमें बढ़ोतरी होगी और स्टूल पास आसानी से होगा। और एरंड तेल यानी कि कैस्टर का एक और गुण है कि वो विरेचन करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर डाइजेस्टेड फूड है जो भी स्टमक में पड़ा हुआ रहेगा उसे नीचे की ओर धकेलेगा और अपन वायु के फंक्शन को अच्छे से इम्प्रोवाइज करेगा। अपन वायु का कार्य क्या है कि वो मल निष्कासन यानी कि मल पासिंग में, मूत्र निष्कासन यानी कि यूरिन पासिंग में और गर्भ निष्कासन यानी कि फीटल के बर्थ में वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जब हम एरंड ऑयल लेंगे तो अपन वायु का जो कार्य है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और मल पासिंग की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी और अच्छे से और आसानी से हमें इजीली स्टूल पास होगा। पपाया तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि बहुत लंबे समय से जो कॉन्स्टिपेशन चला आ रहा है उसको भी ठीक कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए पपाया एक वरदान स्वरूप है। जब हम पपाया का इस्तेमाल करते हैं, जब हम हर रोज अपनी डाइट में पपाया का सेवन करते हैं, तब हमारी बॉडी को पूरी मात्रा में फाइबर मिलते हैं। जब फाइबर युक्त डाइट हम लेते हैं तब उसका पाचन आसानी से होता है और कॉन्स्टिपेशन की भी कोई समस्या नहीं रहती है। पपाया खाने से कॉन्स्टिपेशन तो ठीक होता ही है, लेकिन साथ साथ एसिडिटी, गैस और पेट से रिलेटेड कई सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। आयुर्वेद में दूध को नित्य विरेचक बताया है, यानी कि दूध का सेवन करने से नित्य विरेचन यानी कि मल मार्ग से हमारी बॉडी की शुद्धि होती है। जो भी मल हमारी बॉडी में इकट्ठा हुआ रहता है वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगर हमें दूध के इस गुण का लाभ उठाना है और हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तब हमें दूध का सेवन हर रोज करना होगा। लेकिन जब हम हर रोज रात को दूध का सेवन करेंगे तब हमें और कुछ खाना नहीं है। जब हमें ऐसा लगे कि आज कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है या फिर कब्ज जैसी फीलिंग हो रही है, पेट में भारीपन लग रहा है और मल अच्छे से पास नहीं हो रहा है, तब हमें दूध का सेवन करना है। लेकिन दूध को हमें गर्म करना है और दूध में 1 चम्मच घी का मिलाना है। जब घी दूध में मिलेगा तब दूध का पाचन अच्छे से होगा और स्टूल पास की प्रोसेस भी अच्छे से होगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब हम रात को दूध का सेवन करते हैं तो सोने से 2 घंटे पहले करना है और रात को खाने के लिए कुछ और नहीं लेना है। जब हम इसको फॉलो करेंगे तो दूध का जो नित्य विरेचक का गुण है उसका फायदा हमें मिलेगा और हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। आखिर में हम ऐसी कुछ आदतों के बारे में जानेंगे जिससे कॉन्स्टिपेशन
हो सकता है और हमें इसे अवॉइड करना है। तो सबसे पहली आदत है खाना खाते खाते या फिर खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है और डिजर्ट का सेवन नहीं करना है। कई तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स जो कि मैदे से बनी हुई होती है उसका सेवन नहीं करना है। खाना खाने के तुरंत बाद और कुछ नहीं खाना है। जब भी हमने पीछे जो भी खाया है, यानी कि अगर लंच है अभी, तो मैंने ब्रेकफास्ट में जो भी खाया है उसका पाचन अच्छे से नहीं हुआ होगा, तब मुझे लंच नहीं करना है। मुझे अच्छे से भूख नहीं लगी हो तो भी मुझे खाना नहीं है। और फिर खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना नहीं है, क्योंकि जब हम खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो एकदम स्लो हो जाती है और ऐसा बार बार करने से हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और हमें रात्रि जागरण नहीं करना है। रात्रि जागरण यानी कि देर रात तक जागना। जब हम देर रात तक जागते हैं तब हमारी बॉडी में वात का प्रकोप होता है। जब हमारी बॉडी में वात का प्रकोप होगा तो फिर अंतड़ियों की जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट है, उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा और उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर दिन को सोना भी नहीं है। जब हम दिन को सोते हैं तब हमारी बॉडी में कफ बढ़ जाता है और उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर है प्रॉपर टाइम को हमें स्टूल पास करना है, यानी कि जब भी हमें स्टूल पासिंग की फीलिंग आए या फिर जब भी हमें मलत्याग करने जाना हो तब जाना ही है। अगर किसी कारण या फिर आलस्य के कारण हम मलत्याग करने नहीं जाते हैं और उसे रोक के रखते हैं तब हमें कॉन्स्टिपेशन आसानी से हो सकता है। जब आप ये सारी चीजें हैं, ये सारी जो आदतें बताई है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे और हमने जो भी बताया जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है, उसको अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे तो उसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिलेगा और बिना मेडिसिन से आप कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग कॉन्स्टिपेशन से बहुत परेशान है, बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन है और लैक्सेटिव ड्रग्स ले लेकर थक गए हैं, ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आसानी से अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके, अपने डाइट में कुछ चीजें ऐड करके वो आसानी से कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।